Hello. As per courtesy and formality, have a nice morning. But actually, it is night here when I'm making a video. Okay. Assalamu alaikum. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात शुरू करने से पहले एक बात आपको समझनी होगी। ये जो रोशनी बहुत ज़्यादा चमक रही है, इसको ढकना होगा। अच्छा, ये क्या है? तावा है, तावा। इसी पे बनती है रोटी। और ध्यान से सुनना है आपको, आगे जो भी बात होगी। बोलिए वाह 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 वाह। वी आर हेयर टू डिस्कस द यूएई लेबर लॉज। ओके, हम लोग यहाँ पर यूएई का लेबर लॉ डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। यूएई में 7 या 8 आई होप कंट्रीज़ आती हैं, लाइक अबू धाबी, शारजाह, रसल खैमा, अजमान, दुबई। दिस ऑल आर यूएई पार्ट। दिस आर वेरी स्मॉल कंट्रीज़, बहुत छोटे देश हैं। इनके अपने लेबर लॉज हैं और इमेंस अपॉर्चुनिटी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं ना, शुरुआत से। क्या लॉ है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया, वो चाहे आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू दीजिए या फिर आप डायरेक्ट दीजिए, है ना। या तो हो सकता है कि आपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू दिया इंटरव्यू, या ये हो सकता है कि आपने लिंक्डइन के थ्रू या naukri.com के थ्रू अप्लाई किया, डायरेक्ट कंपनी के एचआर से बात हो गई आपकी। दोनों ही प्रोसेस में जो आपको इनिशिएशन होगा, जो प्रोसेस होगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको सिमिलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हायरिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? तो ऑफ़र लेटर मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर को पढ़ लेना है ध्यान से। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बगैर पढ़े साइन कर देना है। ऑफ़र लेटर में लिखा हुआ होता है कि आप किस पोस्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं। ऑफ़र लेटर में लिखा हुआ होता है कि आपका सैलरी बाइफर्केशन क्या है, कितनी बेसिक मिलेगी, कितना अलाउंस मिलेगा। ओटी के बारे में लिखा होता है, मेडिकल के बारे में लिखा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखा होता है, फूड के बारे में लिखा होता है, अकोमोडेशन के बारे में लिखा होता है। ऑफ़र लेटर को ध्यान से पढ़ना है। जब आप ऑफ़र लेटर साइन करके दे देंगे तो सामने से कंपनी आपको एक मोहरे कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजेगी। MOHRE, मोहरे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कुछ भी होगा आपके साथ यूएई में तो वो आपको मोहरे ही देखेगा, मोहरे ही गवर्न कर रहा होगा, आपके साथ डील करेगा। मोहरे बॉडी है, जैसे यहाँ पर है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे वहाँ मोहरे है लेबर्स के लिए। तो आपको एक मोहरे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो लीगल गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। ऑफ़र लेटर इज़ नॉट लीगल, ऑफ़र लेटर इज़ नॉट गवर्नमेंट, ऑफ़र लेटर इज़ नॉट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। सरकार को, यूएई की सरकार को आपके ऑफ़र लेटर से कोई मतलब नहीं है, उसको मोहरे कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, आपके वीज़ा से मतलब है। मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में फिर पढ़िए कि आपका डिजिग्नेशन क्या लिखा हुआ है, किस पोस्ट के लिए आप हायर किए जा रहे हैं, ठीक है। वो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में तमाम क्लॉज जो भी हैं रिगार्डिंग आपका नोटिस पीरियड, प्रोबेशन पीरियड, आपको अगर कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा छोड़ते समय 1 साल से पहले या प्रोबेशन पीरियड के दौरान, ट्रेनिंग कॉस्ट देना पड़ सकता है 1 साल से पहले छोड़ने पर, 1 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं आप पर, कब आप कंपनी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, आप जा रहे हैं तो क्या क्या अलाउंसेस हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं आप पर, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है आप पर, नोटिस पीरियड कितने दिन का है, 30 दिन का है कि 60 दिन का है कि 90 दिन का है, नोटिस पीरियड कितने दिन का कंपनी रख रही है। तमाम चीज़ें मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद साइन करना है, कंपनी को वापस भेजना है, ठीक है। उसके बाद आता है वीज़ा। ओके, वीज़ा का प्रोसेस। अब आप जब इतना कर देंगे तो कंपनी आपके लिए 2 महीने का विजिट वीज़ा टाइप ऑफ थिंग वो करके आपको देगी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या रेसिडेंस वीज़ा अभी नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी को भी डर होता है कि मान लिया आप नहीं गए तो उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो 2 महीने का वीज़ा बना के आपको देगी कि आप वहाँ जाइएगा यूएई। उसके बाद वो उस वीज़ा को कन्वर्ट करती है रेसिडेंस वीज़ा में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, विथ नो शेम, है ना, गलत हो सकता है। इतना तक पहुँच गए आप, ठीक है। अब आपने वीज़ा भी देख लिया। वीज़ा में भी डिजिग्नेशन लिखा होता है कि आप किस पोस्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझना है। वीज़ा में भी सैलरी वगैरह थोड़ी बहुत माइट भी लिखा होता है, माइट भी नहीं लिखा होता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपको डॉक्यूमेंट आएगा।
लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको जो मोहरे कॉन्ट्रैक्ट मिला या वीज़ा मिला उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे वेरीफाई किया जाता है ऑनलाइन। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, MOHRE प्लेटफॉर्म है, ICP है, स्मार्ट सर्विसेज है, आपको ऑनलाइन ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो इस वीडियो में ही बताऊँगा, लेकिन वेरीफाई हो सकता है, इस बात को समझ के चलना है आपको। फिर आगे चलते हैं कि पोस्ट हायरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है। एक बार आप हायर हो गए, आप UAE चले गए, यहाँ आपका मेडिकल वगैरह होगा। अब देखिए इस बात को भी समझ लीजिए कि हो सकता है मेडिकल आपका यहाँ हो या वहाँ हो। मेडिकल यहाँ हो गया तो भी ठीक, वहाँ होगा तो भी ठीक, लेकिन यहाँ हो गया तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वहाँ जाने का प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ भी मेडिकल करवाती हैं। मेरा मेडिकल UAE में जाने के बाद हुआ था। मेडिकल में कुछ नहीं होता है, सबसे आसान मेडिकल UAE का है। एक ब्लड टेस्ट किया जाता है और एक चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, ठीक है, 2 चीज़ बस। इसमें 99% लोग पास कर जाते हैं विथ नो प्रॉब्लम, ओके, नथिंग, इट्स वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्ट हायरिंग डॉक्यूमेंट्स का, कि आप हायर हो गए, आप कंपनी में चले गए, आपको अकोमोडेशन वगैरह कंपनी ने दे दिया। अब उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अब उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होगा इमरात ID बनने का। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है ना इंडिया में, वैसे ही इमरात ID होता है। वो आपका एक डॉक्यूमेंट है जिससे हर चीज़ लिंक होगा, आपका हर चीज़, आपका सिम कार्ड, आपका अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो वो, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो वो, हर चीज़ इमरात ID से लिंक होगी। तो इमरात ID बनने से पहले आपका मेडिकल होगा, फिंगरप्रिंट होगा, उसके बाद इमरात ID बन के आएगा। इमरात ID बनने के साथ साथ आपका रेसिडेंस वीज़ा, लेबर कार्ड, ये सब बन चुका होता है। जैसे ही इमरात ID आ जाए, आपको सबसे पहला काम करना है UAE पास करके एक ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करके और सिम कार्ड ख़रीद करके, सिम कार्ड भी ले लेना है उसी इमरात ID से। और हमेशा याद रखिए किसी और के इमरात ID से, किसी चचा, किसी मामू के इमरात ID से सिम कार्ड मत लीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो बताऊँगा मैं बाद में किसी और वीडियो में, ठीक है। अपने ही इमरात ID से हमेशा सिम लीजिएगा। उस सिम से आप UAE पास ऐप में लॉगिन कीजिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि UAE पास ऐप जो है UAE का, वो वही ऐप है जो इंडिया में डिजी लॉकर है। जो काम इंडिया में डिजी लॉकर ऐप करता है वही वहाँ UAE पास ऐप करता है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक जगह ला करके डिजिटली खड़ा कर देना, ठीक है। बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। आई वेरी कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ UAE फॉर दिस थिंग, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब इतना आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब बन गया, अब आप लीगली वैलिड हो गए UAE में रहने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोबेशन पीरियड के बारे में। प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। कोई कंपनी 6 महीने से ज़्यादा का प्रोबेशन पीरियड नहीं रख सकती, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। और ये आपके मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई होगी आपका प्रोबेशन पीरियड कितने मंथ का है, फर्स्ट। उसके बाद आते हैं नोटिस पीरियड का। नोटिस पीरियड जो मिनिमम हो सकता है वो 30 डे का हो सकता है, और मैक्सिमम 90 डे का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भी कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज़ का नोटिस पीरियड लिख रही है, दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर द कंपनी। वो एक बहुत ही गलत मैसेज है कंपनी की तरफ से आपके लिए कि मत जाइए उस कंपनी में। कोई भी अच्छी कंपनी 90 दिन का नोटिस पीरियड नहीं रखती, ओके। अच्छी कंपनियाँ 15 दिन, 1 महीने का नोटिस पीरियड रखती हैं जनरली UAE में। 1 महीने से कम का नोटिस पीरियड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए नोटिस पीरियड में बाइफर्केशन है। नोटिस पीरियड कब सर्व करना होता है, जब आप कंपनी छोड़ते हैं। तो कंपनी आप 2 टाइमलाइन में छोड़ सकते हैं, एक ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, एक आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड भी आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले कंपनी छोड़ते हैं तो आपको 3000 रियाल फ़ाइन देना होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट देना होगा। कंपनी चालाकी करती है, कंपनी जो है आपसे किसी भी तरह से वीज़ा कॉस्ट और रिक्रूटमेंट कॉस्ट, मेडिकल चार्जेस, इमरात ID कॉस्ट, रेजिडेंस वीज़ा मेकिंग कॉस्ट, एनीथिंग, कुछ भी आपसे नहीं ले सकती लीगली। तो ये क्या करती है, मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही चालाकी से वो लिख देती है कि ट्रेनिंग कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट लीगल है। ट्रेनिंग कॉस्ट लीगल है UAE के लॉ के अकॉर्डिंग, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, तो ले सकती है कंपनी। तो लिख देगी कि 1 साल के पहले अगर आप छोड़ेंगे तो हम आपसे ट्रेनिंग कॉस्ट 3000 रियाल, 5000 रियाल, 6000 रियाल लेंगे। इसीलिए पढ़िएगा, अपने मोहरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम में फंसिएगा अगर ख़राब कंपनी मिल गई तो, ठीक है।
ठीक है, अब आते हैं हम आगे मोहरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हो गया बात। अब आते हैं ऑफर लेटर के बारे में। ऑफर लेटर तो खैर होगी बात ना, उन्होंने पॉइंट करके लिखा है कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है सीरियल वाइज। तो ऑफर लेटर हो गया, मोहरे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बातें हैं रेसिडेंस वीज़ा। रेसिडेंस वीज़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपका इमारत आईडी बनेगा तो साथ साथ आपका यूएई पास जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया उसी में रेसिडेंस वीज़ा बन के आ जाएगा, बस आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में पूरा बताऊँगा सब कुछ डिजिटली। लेबर कार्ड भी उसी पर आ जाता है। फ़ाइन्स का कॉन्सेप्ट, तो फ़ाइन का यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वही फ़ाइन कंपनी आपसे ले सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकती। आई एम वेरी क्लियर इन दिस। जो भी आपके मोहरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है यूएई में, यही लॉ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकती कंपनी आपसे। वो बोले कि भाई आप बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, 2 महीना में छोड़ के जा रहे हैं, 1 महीना में छोड़ के जा रहे हैं, 10 दिन में छोड़ के जा रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट देना पड़ेगा, वीज़ा कॉस्ट देना पड़ेगा, मेडिकल कॉस्ट देना पड़ेगा, हम आपसे 6,000 रियाल लेंगे, 10,000 रियाल लेंगे। दिस ऑल आर वेग एक्सक्यूजेज एंड वेग ऑब्लिगेशंस। आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा प्रेशराइज कंपनी सीधा कहिए कि आप इलीगल बात कर रहे हैं, अगर आप परेशान कीजिएगा तो हम एस्केलेट करेंगे मैटर को मोहरे तक। आप सीधा कहिए कंपनी को ये बात, इनिशियली नहीं कहना। देखिए, यू हैव टू बी वेरी वाइज एंड वेरी प्रोफेशनल ड्यूरिंग योर रेजिग्नेशन। ओके, ये बहुत एक्सट्रीम अगर कंपनी कर दे, आपको छोड़ ही नहीं रही है, आपका वीज़ा ही कैंसिल नहीं कर रही है, आपको पासपोर्ट ही नहीं दे रही है, आपको पासपोर्ट रखे हुई है, तब ये करना है। बहुत परेशान अगर कर दे कंपनी आपको 2-3 महीना, तब ये करना है। उसके बाद एक और बात समझ लीजिए कि पासपोर्ट की जो बात है कि यूएई का लॉ है, माइट भी पूरे गल्फ का लॉ है, लेकिन मुझे यूएई के बारे में मालूम है अभी तक कि कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती। अगर वो रखे हुए तो वो इलीगल है। किसी भी दिन किसी भी समय आप जाकर के पुलिस के पास, मोहरे के पास, जाफजा के पास कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, फिजिकली विजिट करके भी, और ऑनलाइन नंबर उसका मौजूद है, हेल्पलाइन नंबर, कि भाई मेरा ज़बरदस्ती पासपोर्ट रख लिया कंपनी वालों ने। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं इन सब पर, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ये बात वहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वर्किंग आवर की बात करते हैं। अगर वर्किंग आवर की बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं यार, मैं नया बना रहा हूँ। वर्किंग आवर की जब बात करते हैं तो 8 घंटा पर डे, उससे ज़्यादा नहीं। किसी सेक्टर में 9 घंटा रख सकते हैं ये लोग थ्रू, बट उस पर भी किसी भी हाल में वीकली आवर 48 आवर से पास नहीं होना चाहिए। 8 6 48, हाँ 8 × 6 48 आवर से सरपास नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, नॉर्मल वर्किंग आवर। उसके बाद जो भी होगा वो ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी ओवर टाइम है नॉर्मल, मैक्सिमम ओवर टाइम 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। किसी जोन में, फ्री जोन वगैरह में कुछ अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी आपसे ओवर टाइम करवा रही है तो डे में अगर करवा रही है तो 1.25 से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 25% ज़्यादा देगी। अगर रात में, यानी कि 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद आपसे ओवर टाइम करवा रही है तो 50% देगी। अगर छुट्टी वाले दिन, फॉर एग्जांपल संडे को छुट्टी रहता है या मंडे को छुट्टी रहता है, उस दिन करवा रही है तो 50% एक्स्ट्रा देगी पैसा। जैसे 1 घंटा का अगर 100 रुपये बनता है तो उस दिन आपको कंपनी 150 देगी 1 घंटे का, रात का 150 देगी, नॉर्मली 125 रुपये देगी। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओवर टाइम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मैंडेटरी है, किसी भी दिन, ये यूएई का लॉ है। पहले था कि भाई फ्राइडे को छुट्टी रखना है या संडे को, इस तरह से लॉ था। आप क्या कर दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर, किसी भी दिन आपको हफ्ता में 1 दिन छुट्टी देना है। आप ये नहीं कह सकते एम्प्लॉय से कि आपको सब दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी देना है आपको, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो होती है वो 7 दिन काम ले रही है, वो गलत कर रही है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। थके यार, खैर फिर बात करते हैं लीव्स की। तो लीव्स में सिक लीव की जब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जैसे कि एक तो है कि साल में आपको 30 दिन की छुट्टी देनी ही कंपनी को हर हाल में। अगर आप मांगते हैं तो कंपनी को देनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर एकदम फ़र्ज़ है कंपनी के ऊपर। दूसरी चीज़ आती है सिक लीव। तो सिक लीव का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, बट मुझे क्लैरिटी से याद नहीं। सिक लीव का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि 60 डे तक पेड लीव मिलता है, हाफ या फुल पेड। उसके बाद आपको फिर कंडीशंस डिसाइड करती है कंपनी की, भाई आपके हालात कैसे हैं, उस हिसाब से आपको लीव दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। फिर माओ को जो लीव मिलता है, अगर बच्चे होने वाले हैं तो उसका लीव अलग है, उसमें भी पेड और नॉन पेड का कॉन्सेप्ट है ना, फिर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप अपने रीज़न से बीमार हुए हैं ना, तो
तो कंपनी आपको कुछ पेड वगैरह नहीं देगी। जैसे आप ओवर ड्रिंकिंग करके बीमार पड़ गए हैं, ये सब से कंपनी को लेना देना नहीं है। आप कुछ सीरियस काउज है तब। इंश्योरेंस यूएई में मैंडेटरी है, स्पेशली इन अबू धाबी एंड दुबई। बाकी यूएई में उतने रूल्स कड़े नहीं हैं, लेकिन दुबई में और अबू धाबी में एकदम मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी को मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, उसका फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। काम के दौरान कुछ भी होगा एम्प्लॉय को, उसका पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। और अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट या टेम्पररी, परमानेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पैर कट गया किसी का, ओके, परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए मिनिमम 18,000 रियाल और मैक्सिमम 2 लाख रियाल एज़ पर द डिसाइडिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक मोहरे वगैरह जो डिसाइड करेगी, या पुलिस वगैरह के इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा उतना देना पड़ेगा। और अगर टेम्प्रोरी है तब भी देना पड़ेगा। टेम्प्रोरी में मान लिया कि हल्का सा एक कान जो है बहुत ज़्यादा मशीन की आवाज़ वगैरह से एक कान पार्शियली बहरा हो गया, एक आदमी हल्का हल्का सुन सकता है और पूरा नहीं सुन सकता है, पार्शियल डिसेबिलिटी है, इसका भी फ़ाइन देना पड़ता है कंपनी को, पूरा इलाज का खर्चा उठाना पड़ेगा। किसी के मर जाने पर भी ये क्लॉज अप्लीकेबल होता है, 18,000 रियाल मिनिमम देना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 लाख देना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है, कंपनी नहीं डिसाइड कर सकती। इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगी, मोहरे तक बात जाएगी, वहाँ से रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आएगा, वो डिसाइड करेगी कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, अगर आप 1 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं किसी भी कंपनी में, तो आप एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कहते हैं ग्रेटिट्यूटी वगैरह, जिसमें पहले 5 साल तक आपको हर साल आई होप 26 डेज़ या 22 डेज़ का बेसिक पे मिलता है। और 5 साल के बाद अगर आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हर साल आपको 30 डे का बेसिक पे मिलता है एक्स्ट्रा। जैसे आपने इनिशियल 5 साल कंपनी में काम किया तो हर साल का 26 दिन का पैसा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, 26 दिन का बेसिक पे आपको मिलेगा लाइक अ बोनस। 5 साल के बाद आपको हर साल 30 दिन का बेसिक पे मिलेगा एज अ बोनस, एज अ लाइक बोनस कि आप भाई एक कंपनी में हैं तो फैमिली की तरह हैं, या एक कंपनी को अपनी लाइफ दे रहे हैं, तो उसका बोनस मिलता है एज़ पर यूएई लॉ। ये मैंडेटरी है कंपनी को देना, अगर नहीं दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो चीज़ों को समझिए। मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं चीज़ों को और इलैबोरेट करूँगा, प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं गल्फ लॉ के रिगार्डिंग, लेबर लॉ के रिगार्डिंग, क्या लॉ है, क्या राइट्स हैं लेबर्स के जो वहाँ काम करने जाने, किस चीज़ से जागरूक, ताकि वो हिम्मत रहे उनके अंदर, वो कॉन्फिडेंस रहे ताकि वो काम कर सके हर चीज़। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लाइफ। मेरे से बहुत सारी फ्लॉज हो सकते हैं, गलतियाँ हुई होंगी वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी। आप कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या छूटा है, क्या नहीं छूटा है, मैं उसको अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आई एम हेयर टू लर्न, ओके, आई एम नॉट हेयर टू मेक यू लर्न, आई एम हेयर टू लर्न, ओके। मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ, जहाँ तक हो सकता है यार, कोशिश कर सकते हैं अपन, है कि नहीं। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।